नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है क्योंकि जेडीयू और बीजेपी ने अपनी उम्मीदवारों एमएलसी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी थी। दोनों ने चार चार नामों की लिस्ट जारी की है। वहीं जो एक और नाम बच रहा था, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को लेकर लग रहा था कि पेच फंसेगा, लेकिन 9 सीटें थी एनडीए के पास और उसमें से अब उपेंद्र कुशवाहा को भी आश्वासन मिल गया है सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से कि उनके बेटे का टिकट नहीं कटेगा, उनके बेटे एमएलसी बनेंगे। तो क्या अब चिराग पासवान और जीतन राम मांझी चुप बैठेंगे? चिराग पासवान और जीतन राम मांझी कमजोर है? आइए विस्तार से जानते हैं, इस मुद्दे पर बात करते हैं हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, क्या चिराग पासवान चुप बैठ जाएंगे और मांझी जी कुछ नहीं कहेंगे? देखिए, लड़ाई आप करवाइए ना करवाइए, लड़ाई वहां हो चुका है। देखिए, एनडीए में आपको भी पता है, हमको भी पता है कि जो सीट उतना है नहीं जितने वहां पे उम्मीदवार खड़े हैं। चिराग पासवान के साइड से कभी लग रहा है कि अपने भतीजा को खड़ा करेंगे, कभी लग रहा है कि हुलास पांडे को खड़ा करेंगे, अपने पार्टी के किसी नेता को खड़ा करेंगे, लेकिन सीट ही कहाँ है जो खड़ा करिएगा, एमएलसी बनाइएगा, है ही नहीं सीट। जीतन राम मांझी तो एंड में ना आए थे, उनका कोई एमएलसी का बात नहीं हुआ था। जीतन राम मांझी हमको नहीं लगता ज्यादा गुस्सा आएंगे। आप समझिए, जीतन राम मांझी के बेटे ऑलरेडी मंत्री हैं। उनकी जो समधन है वो ऑलरेडी भाई विधायक विधायक है, तो एमएलसी बनाने का उनको खाली वो होता है ना कि जब सबको मिल रहा है ना, देखो हमको भी दे दो, बोनस वाला कि बोनस हमको भी दे दो। तो जीतन राम मांझी मुझे नहीं लगता है कि गुस्सा करेंगे। हो सकता है थोड़ा मोड़ा डायलॉग मार दे क्योंकि थोड़ा बोलते हैं और मीडिया को बहुत पसंद आता है और मीडिया उसका टीआरपी बनाती है और लोग भी बहुत आनंद लेते हैं उनके बातों का। और झगड़ा किसको नहीं पसंद है, झगड़ा सब देखता है। औरतों की लड़ाई होती है तो देखते हैं, जीतन राम मांझी बयान देते हैं तो एनडीए की लड़ाई देखते हैं। तो जीतन राम मांझी तो अभी कोई बगावत नहीं करेंगे, लेकिन अब लड़ाई है उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस चिराग पासवान वर्सेस एनडीए। क्या चिराग पासवान ओके हो जाएंगे? 19 विधायक है भाई। ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि चिराग पासवान गए हैं उधर मंत्रालय संभाल रहे हैं और बिहार में यहाँ खेला होते जा रहा है, और चिराग पासवान बोलेंगे भाई कि हम 19 विधायक दिए हैं, हम लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किए हैं, पांचों का पांचों सीट ला के दिए हैं, और हमको आप एक एमएलसी का सीट नहीं दीजिएगा? तो बगावती तो करेंगे। देखिए, चिराग पासवान का अभी तक कोई औपचारिक बयान नहीं आया हुआ है। वैसे तो उपेंद्र कुशवाहा का भी नहीं आया हुआ है। देखिए, जो नौवा सीट है वो कहीं ना कहीं दीपक प्रकाश के खाते में जा रहा है, जो कहीं ना कहीं सूत्र हमारे बता रहे हैं। लेकिन अगर दीपक प्रकाश को सीट मिलता है, और कहीं ना कहीं मिलना भी चाहिए था क्योंकि वो भाई मंत्री पद में है, पंचायती राज में है, और उनको एमएलसी नहीं बनाएंगे तो मंत्रालय चला जाएगा। तो मंत्री पद को मेंटेन करने के लिए एमएलसी तो बनना ही पड़ेगा। निशान को मौका मिल रहा है तो दीपक प्रकाश को क्यों न मिले? चिराग पासवान जो अपने परिवार के किसी सदस्य को आगे लाना चाह रहे थे, उसका तो पत्ता कट गया। समंत नाम है शायद, मैं नाम अगर गलत ले लूं मुझे नहीं पता। उनके भांजा बिल्कुल। तो उनका नाम आ रहा था कि उनको खड़ा करेंगे। तो अब चिराग पासवान अब कहीं ना कहीं बगावती तेवर दिखा सकते हैं। चिराग पासवान कहीं ना कहीं कहलाते हैं कि मोदी जी के हनुमान हैं, मोदी जी के साथ कभी भी उनका कोई बैर नहीं रहता। लेकिन आपको बता दें कि चिराग पासवान जब गुस्साए थे, जब बगावती नेचर में थे, तो नीतीश कुमार का जमानत जब्त कर दिए थे। इस बार चिराग पासवान एनडीए के साथ थे तब ना महागठबंधन हारा है। मुस्कान, भले ही चिराग पासवान हनुमान होंगे नरेंद्र मोदी के, लेकिन आंख तो दिखाई ही देते हैं। देखिए, आग दिखाई देंगे। देखिए, बहुत अच्छे बार्गेनर है। कहा जाता है कि चिराग पासवान बहुत अच्छा सीट मांगने में बहुत अच्छा नेगोशिएशन करते हैं, उनसे आप नेगोशिएशन में नहीं जीत सकती हैं। युवा चेहरा है चिराग पासवान, कहीं ना कहीं रामविलास पासवान के बेटे हैं, दलित समाज से आते हैं, और कहीं ना कहीं उनका जो बात रहता है उसको काटना इतना आसान नहीं है भाई। बड़े दिग्गज के बेटे हैं और मंत्रालय संभाल रहा है, आपको पता है कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान अब मुझे लगता है कि कुछ स्टेप लेंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को अगर बन जाता है तो या तो उपेंद्र कुशवाहा बात करेंगे चिराग पासवान से कि भाई छोड़ दो, इसका भविष्य है, बनने दो, अब इसको एनी हाउ चाहिए। आपके पास तो ऐसा कोई नाम है नहीं, आप कोई नया ही नाम लाना चाह रहे हैं दबदबा दिखाने के लिए, तो उसको छोड़ दीजिए। अगर उपेंद्र कुशवाहा मैनेज करने में वो हो जाता है, बेटर हो जाता है कि चिराग पासवान नहीं करेंगे बगावत, तो नहीं होगा, क्योंकि जीतन राम मांझी नहीं करेंगे। जीतन राम मांझी खाली ऐसे ही होता है ना, एक्स्ट्रा में बोल दिए थे कि भाई सबको मिल रहा है, हमको भी दे दो। सीटें नहीं है तो देंगे कहाँ से? तो जीतन राम मांझी तो अगर कुछ बोलते भी हैं तो ज्यादा गुस्साते नहीं। अब अभी गुस्साएंगे ना तो सम्राट चौधरी मना लेते हैं बहुत प्यार से, मतलब दादाजी टाइप के हैं ना, बहुत बुजुर्ग है, गार्जियन टाइप के हैं, तो वो गुस्साते हैं तो उनको प्यार से मना लिया जाता है। देखिए, गुस्साए थे और कुछ देर बाद उनका तस्वीर आता है सम्राट चौधरी के साथ ऐसे हंसे हुए, तो वो बहुत स्वीट से हैं नेता। और वो होता है ना कि कैसे हमारे बुजुर्ग गुस्सा होते हैं, उनको हम लोग फिर मना लेते हैं, दादाजी दादाजी, पैर हाथ दबा के तो खुश हो जाते हैं, पैसे निकाल के दे देते हैं। तो जीतन राम मांझी बहुत सॉफ्ट दिल के हैं और मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ गुस्साएंगे। दीपक प्रकाश के बनने से भाई आशीर्वाद ही देंगे। लेकिन चिराग पासवान भी युवा हैं, वो बोलेंगे मेरा हिस्सेदारी कहाँ है? चिराग पासवान पेच फंसा सकते हैं। बिल्कुल फंसा सकते हैं। अब देखना है कि चिराग पासवान क्या बगावत करते हैं।
तो सुना आपने, तो अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तक औपचारिक बयान किसी भी तरफ से नहीं आया है। तो अब काफ़ी दिलचस्प हो गया है एमएलसी की ये जो लिस्ट एनडीए में अब जेडीयू और बीजेपी ने जो निकाली है, इसके बाद अब राजनीति गरमा गई है। अब देखना होगा कि क्या होता है। आपकी क्या राय है दीपक प्रकाश वर्सेस चिराग पासवान को लेकर? अपनी राय ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।